मुझे ये चेयरमैन का पद दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किसानों के बीच में और आड़तियों के बीच में खरा उतरने का ये अवसर मुझे दिया है। मैं पूरी कोशिश और ईमानदारी से इस पद का निर्वहन करूंगा। भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। आपकी नियुक्ति ये अपने आप में एक साक्षात प्रमाण है। देखिए, मेहनत और ईमानदारी, बिल्कुल इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। जो दिल से, मन से अपने समाज के साथ, अपने गांव, शहर, उनके लोगों की समस्याओं को ईमानदारी से कराएगा, तो पार्टी जो है वो निष्ठावान कार्यकर्ता को, ईमानदार कार्यकर्ता को बिल्कुल जिम्मेवारी देती है। और ये इस पार्टी में खूबी है। समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं हरियाणा सरकार द्वारा मार्केट कमेटी छछरौली प्रतापनगर खारवन के मार्केट कमेटी के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी बंगेड़ा से, जो पार्टी के कई पदों पर कार्य करते हुए पार्टी की योग्यता को देखते हुए इन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा हमारे भाई पंडित कैलाश चंद्र शर्मा जी से, जो अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से पार्टी हाईकमान का, स्थानीय नेतृत्व का धन्यवाद करें कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उस पर किस प्रकार खरे उतरेंगे हमारे आदरणीय पंडित कैलाश चंद्र शर्मा जी। सबसे पहले तो बामरी जी, आप आए, आपने मेरी बाइट ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने और हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर हरियाणा सरकार और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मुझे जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, मार्केट छछरौली और प्रतापनगर खारवन मार्केट कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और ये हमारे मंडी के अंदर किसानों के लिए जो भी कोई कमी होगी, मैं किसानों की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। और साथ साथ जो भी हमारे आड़ती भाइयों की भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करवाने का प्रयास करेंगे। और पूरी ईमानदारी के साथ पूरे काम करके लोगों का मन जीतूंगा और पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ इस पद पर रहते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। शर्मा जी, जीरी का सीजन शुरू हो चुका है, किस प्रकार की तैयारियां हैं सरकार की खरीद को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं जी। सरकार ने 24 तारीख से खरीद शुरू कर दी। और आपको पता होगा कि 2014 में सरकार बनी थी। 2014 से पहले हमारी मंडियों का क्या हाल था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने सारी मंडियों में टोटल इनोग्रेशन करा करके सारी पक्की मंडियां हैं। अब एक भी आपको वहाँ कच्चा नहीं मिलेगा कहीं भी। पूर्ण रूप से पक्के शेड हैं, पक्के सारे फर्श हैं। और किसान पूरी तरह से खुश है, क्योंकि किसान का पिछली बार 2014 में जब मनोहर जी सरकार में थे मुख्यमंत्री, और अब नायब जी हैं, उन्होंने कहा है कि किसान का एक एक दाना हम खरीद करेंगे और अपने किसान को खुशहाल करेंगे। शर्मा जी, ये हमारा जो विधानसभा जगाधरी है, यूपी से हटा हुआ है, हिमाचल से हटा हुआ है, वहाँ के किसान यहाँ पर फसल लेके आते हैं और हमेशा यहाँ के किसानों का सरकार के साथ एक विरोध होता है। क्या इस प्रकार की स्थिति भविष्य में नहीं देखने को मिलेगी? देखिए, ये जो पोर्टल सिस्टम है उसमें दिक्कत थी, क्योंकि यूपी का और हिमाचल का बहुत दूर दूर का किसान यहाँ आने लग गया था। उसमें एक लिमिट होती है खरीद की, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आई। बाद में जब पोर्टल बने, पोर्टल के हिसाब से किसान भाइयों का, यहाँ के जो किसान भाई हैं उनका विश्वास बना और वो कहने लगे कि अब हम तंग नहीं होते, बड़े आराम से हम अपना नाज यहाँ मंडी में दे करके खुशहाली से यहाँ से वापस जाते हैं। सर जी, यहाँ सेलर का भी हब है यहाँ पर, लेकिन सेलर वालों की समस्याएं भी काफ़ी पिछले दिनों से पेंडिंग पड़ी हैं। क्या उनकी मुलाकात भी आप मुख्यमंत्री से कराएंगे ताकि उनका समस्याओं का समाधान हो? देखिए, मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व माननीय चौधरी कंवरपाल जी हमारे पास बैठे हैं, उनसे बात करके ये जो सेलर की प्रॉब्लम है ये भी हम दूर करवाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। सुनने में आ रहा है यहाँ से काफ़ी सेलर प्लान करके अन्य स्टेटों में जा रहे हैं। देखिए,
जो अच्छे यहाँ सेलर लग रहे हैं, अगर एक बेचता है तो दूसरा उसको यहीं का आड़ती ले रहा है। मैंने तो यही देखा है कि एक सेलर अभी पीछे बिका, लेकिन यहीं से लिया है दूसरे आड़ती ने। तो अपनी कुछ प्रॉब्लम रहती होंगी, अन्यथा सरकार का तो पूरा ध्यान दोनों तरफ है कि हमारे सेलर भी सुरक्षित रहें और हमारे किसान भी। एक बात मैं अपनी ओर से कहूँगा सर, मुझे भी 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए जिगारी क्षेत्र में। तब से मैं आपको देख रहा हूँ मोटरसाइकिल पे कहाँ और पार्टी ने भी समय समय पर आपकी जो कहता सम्मान करते हुए आपको विभिन्न पदों पर सम्मान सौंपा। आपका किन किन पदों पर कार्य करने का अवसर मिला और आज कैसी फीलिंग कर रहे हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, मैं बचपन से पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से बाल्यकाल से जुड़ा हूँ। उसके बाद 1991 में हमारे पूर्व मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने इलेक्शन लड़ा था। उसी टाइम से मैंने उनको बाहर से संघ में काम करते हुए उनका पूरा साथ दिया था, और उसके बाद 1996 से मैं लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। और शुरू में जब ये मंडल बना, मैं मंडल महामंत्री बना, उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष बना, उसके बाद बीच में मैं सदस्य कार्यकारिणी यमुनानगर रहा, और अब मैं BLA 1 जगाधरी हूँ। और अभी अभी आपके सामने 2 दिन पहले ही सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने मुझे ये चेयरमैन का पद दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। किसानों के बीच में और आड़तियों के बीच में खरा उतरने का ये अवसर मुझे दिया है। मैं पूरी कोशिश और ईमानदारी से इस पद का निर्वहन करूँगा। शर्मा जी, एक सवाल मेरा और है, ये साक्षात प्रमाण है कि भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। आपकी नियुक्ति ये अपने आप में एक साक्षात प्रमाण है। देखिए, मेहनत और ईमानदारी, बिल्कुल इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। जो दिल से मन से अपने समाज के साथ, अपने गांव शहर उनके लोगों की समस्याओं को ईमानदारी से कराएगा, तो पार्टी जो है वो निष्ठावान कार्यकर्ता को, ईमानदार कार्यकर्ता को बिल्कुल जिम्मेवारी देती है। और ये इस पार्टी में खूबी है, क्योंकि एक ही पार्टी है भाजपा, जो दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, और अपने बलबूते ईमानदारी पे और काम करके श्रेष्ठ बन के एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चेयरमैन बन सकता है। आपके सामने ये आप देख ही रहे हैं। और दूसरी पार्टियों में सिर्फ परिवार की बात होती है, परिवार से वो बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नव मनोनीत चेयरमैन हमारे भाई कलाचंद शर्मा जी का राष्ट्रीय कदम टीम धन्यवाद देती है और मुबारकबाद देती है इनको इस अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।